हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बहुत खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। आज भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी आपको पता चलेगी, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी राजयोगों को लेकर। वही बात ही इसकी हो रही है, मौसम है आजकल राजयोगों का, तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर शुक्र आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो, अच्छे स्थान पर बैठा हो, तो कौन सा योग, कौन सा राजयोग आपकी कुंडली में बनता है। पर बताएगा कौन? जी हाँ, आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी। चलिए, तो इन शुक्र महाराज को थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं, सवाल बाद में पूछूंगी। संजय जी अम्बाला से जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए। जी जी जी, मैं नमस्कार गुरु जी। जय माता दी, नमस्कार। जय माता दी, जय माता दी। सर, मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 9977 1977। ओके, टाइम 00:37 AM। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान मैम अम्बाला। ये 9 की सुबह है? 9 की शुरू हो जाएगी ना मैडम, 8 की। ठीक है जी, ओके। सवाल पूछिए आप अपना। अभी कुछ काम में कामयाबी नहीं मिलती, कोई धन की हमेशा कमी रहती है, कोई इसी मतलब उलझन सी में उलझे हुए हैं, कोई काम चल नहीं पाता मैम। संजय भैया, आपका है 9 सितंबर 1977 और 00:37 AM अम्बाला आपका जन्म स्थान है। पत्रिका के अंदर आपने कहा कि अभी तक प्रोफेशनली कुछ नहीं बन पाया, हर तरफ उलझन परेशानियां ही जन्म पत्रिका के अंदर बनी हुई हैं। मिथुन लगन और मिथुन राशि की जन्म पत्रिका है आपकी, और इस समय महादशा चल रही है बुध की और अंतरदशा चल रही है राहु ग्रह की। 2-3 बातें आपसे वेरीफाई करना चाहूंगा, काइंडली आप मुझे मदद करिएगा उसमें। पहली बात तो ये जानना चाहता हूं कि क्या इस समय तक मम्मी डैडी में से किसी एक के स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत गंभीर परेशानी का कोई कभी संकेत देख चुके आप? एक बार माता जी की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी, लेकिन अब ठीक है। नहीं, थोड़ी वाली बात नहीं, थोड़ी वाली बात की बजाय मैं कह रहा हूँ सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन या एकदम हाथों पैरों को पड़ गई हो। 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए थे जी। हुए थे जी। क्या नाम है माता जी का? माता जी का नाम संतोष जी। संतोष। एक बात, दूसरी बात मुझे ये भी चाहिए कि संजय जी, आपको देखकर लोग ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपकी आईज बड़ी ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं, बड़ा अच्छा चेहरा मोरा है, ऐसी पर्सनैलिटी है क्या? नहीं, ऐसा खास नहीं। कोई खास नहीं जी? नहीं। आंखों को कोई चश्मा लगा हुआ हो, या आंखों के करीब कोई चोट हो, या आंखें बाल किसी तरह से कोई बची हो, कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट होने वाला था, कोई 21 साल 22 साल की उम्र से पहले ऐसी कोई स्थिति हुई थी क्या? नहीं गुरु जी, ऐसी चोट वगैरह तो नहीं है। हाँ, एक बार लगी थी, टांके लगे थे थोड़े माथे के ऊपर, स्कूटर स्लिप हुआ। आईज के पास ही लगे थे क्या? हाँ, आईज से थोड़ा सा ऊपर। समझ गया मैं। 2 बातें। तीसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक चाहिए कि क्या पापा से बहुत ज्यादा वैचारिक सैद्धांतिक तौर पर आपके आपसी विचार मैच नहीं करते हैं क्या? नहीं, ऐसी वो कोई बात नहीं सर। बढ़िया मिलते हैं। बिल्कुल। ओके, इसका मतलब जन्म पत्रिका के अंदर आपके शनि ग्रह की सपोर्ट है आपको,
आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ नहीं है तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर केतु की सपोर्ट आपको नहीं है। आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक आपके बहुत सिंपल रेमेडीज है भाई। आपने अभी तक कुंडली नहीं दिखाई क्या किसी को? नहीं किया था गुरुजी, पन्ना नग पहनाया था, लेकिन मेरे को तो लगता है जब से मैंने पहना उसका नुकसान ही हुआ, मेरे को फायदा कुछ हुआ नहीं जी। पन्ना अकेला पहना बस? हाँ जी, पन्ना रत्न अकेला पहना? सिर्फ अकेला पन्ना जी। मेरे से पूछा था या किसी और से पूछा था? किसी से पूछा था, पहले पुखराज साहब ने पहना हुआ था तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं कभी भी वक्री ग्रहों को आसानी से जाने नहीं देता हूँ। वक्री ग्रहों का जितना हम कहते हैं देखण में छोटन लागे घाव करे गंभीर, जो वक्री है आपकी कुंडली में बुध, इसने जिंदगी में खूब आपको नाच नचाया है, और वक्री ग्रह है उसका अकेला रत्न पहनने मात्र से बात नहीं बन सकती थी। और आप सही कह रहे हैं कि उसने किसी न किसी तरह से नुकसान ही दिया होगा। एक बुध का कवच अपने घर में जरूर रखो, बुध ग्रह का पूजन कवच अपने घर में जरूर रखो, धूप दीप उसकी हर रोज करनी है। अच्छा जी। और दूसरी बात, आपकी जन्म पत्री में आपने कहा कि हाँ मम्मा को तबीयत खराब हुई थी, फिर आपने कहा कि हाँ आंखों के करीब चोट भी लगी हुई है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर केतु ग्रह के लिए आप एक काम और करो, मंदिर में शिवालय के लिए जो पुजारी जी निहित हो ना जी, उनको शहद का आप बड़ी शीशी, लगभग आधा किलो 1 किलो की शीशी उन्हें शहद की दान करके आइए। उनके बोलना कि आप जब भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करते हो, स्नान कराते हो, तो मेरी तरफ से ये शहद प्रयोग कर लेना। ठीक है जी। ये आप सोमवार वाले दिन दे के आइए। ठीक है जी। ये रुद्राभिषेक खुद ही कर लूं पंडित जी? हाँ जी, आप खुद कर ले तो इससे बढ़िया तो बात ही कुछ नहीं है। ठीक है जी। और तीसरी बात, आपके घर के आसपास कभी रास्ते में हाथी वगैरह लेकर आते हैं महावत? नहीं, हाथी वगैरह नहीं आता जी। कितनी देर होगी हाथी को देखे? हाथी को वैसे तो देखते ही है, कभी जू वगैरह में या घूमते फिरते हैं, तो महावत गली गुली में नहीं, घूमते फिरते मिलता है कभी? नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत टाइम हो गया देखे। ओके, काफी टाइम हो गया। एक काम फिर करिए आप, अगर मुश्किल है, आपको नहीं पता कि वहां जहां आप रहते हैं उसके आसपास कहीं परमानेंट उनका कोई ठिकाना है, तो फिर आप एक काम करिए, आप गणपति भगवान को 4 मोतीचूर के लड्डू संडे के संडे चढ़ाकर आइए। ठीक है जी। 12 संडे करना है। ठीक है जी। मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं आपकी जन्मपत्री देखकर पहली नजर में बहुत खुश था, लेकिन आपकी जन्मपत्री में केतु ने आपका नाच खूब नचाया है। जैसे बोलते ना, ऐसे पैसे भर भर के घर में आने का योग है आपकी पत्री में, भर भर के। आता कुछ नहीं पंडित जी, जो आता है सब बस आता ही नहीं आएगा। तो जैसे बोलते कमाल कॉम्बिनेशन था, कमाल। हाँ जी, कमाल वाला कॉम्बिनेशन था आपकी जन्मपत्री में कि बहुत 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 पैसा, रुपया, धन दौलत, खूब ऐशो आराम, हर चीज का योग था आपकी पत्री में। लेकिन जन्म पत्रिका के अंदर केतु ग्रह ने अपना बहुत काम नुकसान किया है। ये उपाय आप करो, बुध का एक कवच अपने घर में पूजा स्थान पे रखो और बुध का रत्न पहनो। अगर कवच रख लिया उसके बाद पहनना। दूसरा, आप खास तौर पर शहद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सोमवार के सोमवार हर बार आधा किलो नहीं चढ़ाकर आना, वो एक बार अगर दे आएंगे वो तो 2 चम्मच यूज करेंगे हर बार सोमवार को। ठीक है जी। ठीक है। और तीसरी बात, आप मोतीचूर के लड्डू 12 संडे जो जरूर चढ़ाओ गणपति भगवान को। मैं समझता हूँ कि 3 महीने के अंदर वो रौनक आनी शुरू हो जाएगी चेहरे पर। अच्छा जी। और एक बात मुझे और बताओ, आप नीलम रतन किसी ने कहा था पहनने के लिए, क्या वो पहनना चाहिए? नीलम पहन सकते हैं, लेकिन नीलम रतन पहनना है तो अभी पहले थोड़ा सा बुध ग्रह को अपने कंट्रोल में कर लीजिए। पहले बुध वक्री है जो शनि के साथ ही बैठा है, वो सपोर्ट तभी लेने देगा उसकी। ठीक है जी। ठीक है। 1-2 बातें मुझे और बताइए आप। आपका संजय जी किसी बच्चे का नाम AVSK या D में से तो नहीं है? मेरे बच्चे का नाम AV, हाँ, S है। आपके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, ना ही नेहा जी कहेंगी कि आप अपनी जीवन सार बनवाओ, लेकिन जिस बच्चे का नाम AVSK या D में से है उस बच्चे की जीवन सार जरूर बनवा लो। आपके जन्म पत्रिका के लिए बहुत जरूरी है उस बच्चे के उपाय होना। मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कहता, ना ही मैं किसी चक्कर में आपको डालना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे कहे गए थोड़े शब्दों को ज्यादा समझो। आपके जन्म पत्रिका के अंदर ये संकेत दिखता था, इसलिए मैंने ये अल्फाबेट पूछे। सारी बात खत्म करने के बावजूद मेरे मन में वो बात घूम रही थी कि कहीं 2 महीने बाद आपका फोन आए और आप कहेंगे गुरुजी कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई नहीं बना कुछ। तो मैं उस बात को पहले ही समझ गया हूं कि AVSKD अल्फाबेट का बच्चा जन्म पत्रिका के अंदर आपके ग्रहों को किसी न किसी प्रकार से परेशानी के रूप में और अधिक संकेत दे रहा है, इसलिए उसके उपाय हो जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। ठीक है।
ठीक है पंडित जी। बहुत 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 मुबारक आपको, ये आपकी जन्म पत्री कुंडली में योग अच्छे हैं, लेकिन आपने फल नहीं प्राप्त किया। हो सकता है कि पिछले जन्मों का कोई लेना देना है जो आपने अपने तक पूर्ण तौर पर सही ढंग से उपाय ही नहीं किए। और मेरा उन सब ज्योतिर्विद दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को जो ज्योतिष करते हैं, उनके लिए एक मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वक्री ग्रहों को जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस दें, और आप अपने क्लाइंट्स की वक्री ग्रहों को खास तौर पर ध्यान देकर उनके कुछ सिम्टम मैच करके उनकी रेमेडी जरूर करवाया करें, क्योंकि वक्री ग्रह जन्म पत्रिका के लिए पूरा का पूरा, जिसे बोलते हैं, पासा पलट सकते हैं, सारी की सारी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं अधिक होगी। इसलिए इसे इग्नोर मत करें। तो भाई देखा, आपकी कुंडली भी अच्छी है, योग है आपकी कुंडली में, लेकिन फायदा नहीं उठा रहे। यही बात तो हम बार बार रिपीट करते हैं। और आचार्य जी, ये बात तो मुझे भी आपसे पूछनी है कि जो आप बार बार, कई बार मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे हाथी तो नहीं है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है कुंडली के साथ। मैं इस बारे में जरूर आपसे पूछूंगी, चर्चा करूंगी, लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि शुक्र से कौन सा महायोग है जो बनता है। आपकी कुंडली में भी शुक्र अगर स्ट्रांग है, अगर आपको ये पता है तो कुंडली टटोल लीजिए, अगर नहीं पता है तो कार्यक्रम देखिए। बताइए आचार्य जी, शुक्र की वजह से कौन सा राजयोग बनता है? देखिए, जन्म पत्रिकाएं आप अपनी खोलिए, अपने परिवार के उन सदस्यों की जिन पर बहुत 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 आशाएं टिकी हैं, कुंडली खोलिए उनकी, और देखिए कि शुक्र ग्रह उनकी जन्म पत्री में कहां बैठा है। अब तक आप शायद समझ गए होंगे इस बात को कि जिन महाराजयोग की, 5 महापुरुष राजयोगों की हमने बात की, जिसे हम पंच महापुरुष कहते हैं, उनके लिए सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट कंडीशन यह है कि आप अपनी जन्म पत्रिका के अंदर केंद्रों में बैठे हुए ग्रहों को देखिए। अब क्या ढूंढिए, केंद्र के अंदर आपका शुक्र ग्रह बैठा है। अगर शुक्र आपकी जन्म पत्रिका के अंदर किसी भी केंद्र में, मतलब पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में है, तो इसका मतलब आपकी प्री रिक्वेस्ट कंडीशन तो ये क्लियर होगी कि आप 100% यू आर एबल टू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन मालव्य महापुरुष राजयोग। साइड स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, मालव्य महापुरुष राजयोग का जो निर्माण है वो शुक्र ग्रह का केंद्र में बैठने से होता है। और उसकी प्री रिक्वेस्ट सेकंड कंडीशन क्या है, जो बाकी सब ग्रहों की थी, कि शुक्र ग्रह या तो अपनी राशि, और अपनी राशि कौन कौन सी होती है इसकी, वृष और तुला, मतलब 2 नंबर या 7 नंबर, और उच्च राशि मीन, मतलब 12 नंबर। मतलब शुक्र केंद्र में बैठा है और उसके साथ या तो 2 नंबर राशि पड़ी है, या 7 नंबर राशि पड़ी है, या 12 नंबर राशि पड़ी है। अगर ऐसी स्थिति है तो समझें कि आपके जन्म पत्रिका के अंदर मालव्य महापुरुष राजयोग जीवन में उपस्थित है। और इस राजयोग का जितने गुणगान किए जाएं उतने गुणगान कम है। ये समझें कि जिंदगी को 2 तरह से लोग अलग अलग होते हैं। एक तो वो जो केवल और केवल अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, उनके पास कागजों में बहुत संपत्ति होती है, और एक वो लोग जो ऐश करते हैं, जिंदगी में मजे करते हैं, परमात्मा की पूरी कृपा कायनात की अपनी जिंदगी में भोगते हैं। मैं ये समझता हूं कि शुक्र का ये मालव्य महापुरुष राजयोग अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर है तो जिंदगी में रिफाइनमेंट के प्रोसेस के बाद आप जिंदगी में पूरे तौर पर, जिसे बोलते हैं ना नटशल, नेक्टर, जैसे हम बोलते हैं अमृत पान करने वाला योग, वो जन्म पत्रिका के अंदर मौजूद हो जाता है। सुख का ये एहसास कि आपकी जन्म पत्री में है, जरा देखिए अपनी जन्म पत्री को, और अगर ये बात खुद समझ आती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी जन्म पत्री ले जाकर उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए और उस उपायों को करिए जो आपको इस शुक्र के मालव्य महापुरुष राजयोग में रुकावट बन रहे हैं। कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, अगर है तो उसको कैसे, किस तरह से ठीक करना है, वो आपका ज्योतिर्विद आपको जरूर बताएगा। चलिए, और भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। अभी बातें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि बातें अब यहाँ से शुरू हुई हैं। कार्यक्रम देखिए। फिलहाल मैं आपको मिलवा देती हूँ उन लोगों से जिन्होंने आचार्य जी का मार्गदर्शन लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। जय माता दी। मेरा नाम गुरिंदर सिंह बेदी है और मैं पिछले 1 साल से भैया के पास आ रहा हूँ, और हमें रेफरेंस दिया था अनिल भैया, वो हमारे बहुत नज़दीक हैं, फैमिली रिलेशन में है, तो उन्होंने इनका रेफरेंस दिया था। तो हमें बहुत सी समस्याएं थी घर में, तो जब से भैया के पास आ रहे हैं तो काफ़ी हद तक मतलब वो सब ठीक हो गई हैं। और जो उपाय आपने बताए थे वो भी ऐसे थे कि लाइक शुरू में तो लगा कि कैसे करेंगे, बट जब आपने बताए तो इतने सिंपल थे कि रोज़ रूटीन में इजी थे, मतलब जैसे हल्दी के साथ नहाना वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें, मतलब डेली लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था कि अपना काम को छोड़ के अलग से करना शुरू कर दें। तो वो जो भी लाइफ जीते थे उसमें ही एडजस्ट हो गए बहुत आसानी से। पहले ऐसा लगता था धरती के ऊपर बोझ है, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने किसी का देना ही कुछ नहीं, मतलब आज़ाद सा फील करते हैं। पन्ना पहना था, पता नहीं था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन अब ऐसा फील होता है कि लाइक दुनिया में सबसे लकी इंसान है।
भैया के पास आते रहो, खुश रहो। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम जतिंदर पाल सिंह है, मैं दिल्ली तो है, सिविल इंजीनियर है। मेरा अपना ऑक्यूपेशन ऑफिस है, आर्किटेक्चर इंटीरियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। काफ़ी टाइम तो मैं रमेश जी को जानना, कुछ प्रॉब्लम्स मेरिया जॉब रिलेटेड अपने आईया सन जिन्होंने ਲਈ 15-16 साल पहले मैं उनको टैक्स मिल आया सी ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਪਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਿੱਕਤ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ। आचार्य रमित मलिक जी के आगामी कार्यक्रम हैं 21 जुलाई अमृतसर, एस्टा बैंक्वेट हॉल, ऑपोजिट रेलवे स्टेशन, नियर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, 76 रोड। 22 जुलाई लुधियाना, गुरु नानक भवन, नियर भरत नगर चौक, फिरोजपुर रोड। 23 जुलाई चंडीगढ़, सेक्टर 29, गढ़वाल धर्मशाला, चंडीगढ़, पंजाब। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 0161 5055 455, 0161 5055 466, 0161 508070, 0161 50809090। चले भाई, इन लोगों से तो आप मिल लिए, अब हम अपने टॉपिक की भी बात कर लेते हैं। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आचार्य जी के आगामी कार्यक्रम पंजाब में किन किन शहरों में हैं। 21 जुलाई को आचार्य जी अमृतसर में आपको मिलेंगे, 22 जुलाई को लुधियाना में और 23 जुलाई को आचार्य जी चंडीगढ़ में आप लोगों से मिलेंगे। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं शिविर में, लेकिन आने से पहले आपको पंजीकरण कराना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन। कैसे होगा, क्या सारी चीजें होंगी, प्रोसेस क्या होगा, ये आपको इन नंबर्स पे फोन करने के बाद पता चलेगा। इन नंबर पे तुरंत संपर्क करें और जानकारी हासिल करें। आचार्य जी, आपने बताया यहाँ पर पहला, चौथा, 7वें और 10वें घर में अगर शुक्र हो तो। दूसरी बात, मुझे याद है एक दिन आपने ये कहा था कि अगर शुक्र के साथ राहु बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। वहीं अगर हम ये जान ले कि शुक्र राहु के साथ वो भी 7वें स्थान पर बैठा है तो क्या होगा मालव्य योग? बहुत अच्छी बात आपने पूछी, और मैं बार बार एक बात को आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक हमेशा कहता आया हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिर्विदों के पास आपके कई प्रश्नों के उत्तर नहीं होता। ढूंढता हूं उन प्रश्नों के उत्तरों को जो हमारे पास से लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। रिसर्च चलती है, पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत सारे राइटर्स के एक्सपीरियंसेस को शेयर जब किया जाता है किसी भी तरह से, किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजिकल मीट्स में, वहां पर बात चलती है। आपकी जन्मपत्री में जैसे कि अभी पूछा नेहा जी ने कि अगर शुक्र ग्रह मालव्य महापुरुष राजयोग 7वें घर में बना रहा है, लेकिन उसके साथ अगर राहु बैठ गया तो क्या होगा? वही होगा जो 1000 लीटर दूध के बहुत बड़े टैंक में अगर 5 ml सिर्फ जहर मिला दिया जाए तो वो दूध नहीं रहेगा, वो जहर बन जाएगा। वही स्थिति यहां पर होगी कि ऐसे जातक को मालव्य महापुरुष राजयोग का फल तो मिलेगा, वो जिंदगी के हर सुख सुविधा ऐशो प्रस्ती की स्थितियां तो भोगेगा, लेकिन अपने परिवार को रुला कर, मतलब उसके पास जिंदगी में ये समझो कि 10,000 जेब में है तो 15,000 पे इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी निकलवा के ले आएगा। उसके घर के लोग ये कहेंगे कि भाई तेरी हैसियत है थी इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने की? वो कहेगा कोई बात नहीं, पिताजी अपने आप इंस्टॉलमेंट चुका देंगे। वो अपनी पत्नी को ध्यान दे या ना दे, लेकिन गर्लफ्रेंड्स 4 को जरूर खिलाने के लिए रेडी रहेगा। उसके पास खास तौर पर अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए पैसा हो या ना हो, लेकिन वो लोग अपने आप में अपने आप के दिखावे के लिए कपड़े बड़े शौकीनी वाले पहनेंगे। मतलब जहां कहीं शुक्र और राहु का प्रभाव इकट्ठा हो गया, उसने शुक्र के अच्छे फलों को निश्चित तौर पर अपने कंट्रोल में ले लेना है। अगर मालव्य महापुरुष राजयोग बन रहा है और राहु उसके साथ बैठ गया है
जन्म पत्रिका का संकेत क्या कहता है कि राहु वैसा फल करेगा जैसा कि जिसकी राशि में वो बैठा है, जिसके साथ वो बैठा है, और नेचुरल नेगेटिव और शनि जैसा। चारों कंडीशंस में अगर राहु भी कहीं आपके लिए शुभ फलदायक हो और शुक्र के साथ मित्र के साथ बैठ गया तो वो आपको ऐश तो पूरी करा देगा, लेकिन समाज में आपको एक गलत इंसान के तौर पर भी पेश जरूर करवाएगा। आपकी जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक ये बात कहीं परमात्मा की किसी कुदृष्टि के कारण आपके साथ तो नहीं बन रही। अगर ऐसा कुछ है तो उसके उपाय समय रहते जरूर करिए। अभी जहां तक मुझे याद है 2-3 दिन पहले कॉल हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने कहा कि आपने जो बताया था कि छोटी छोटी बातों के एलिगेशन तो लगे लेकिन मामला बच गया। उपायों का ही ये चमत्कार है, रमित मलिक का चमत्कार नहीं है, आपके उपायों का चमत्कार है। आप अपने उपाय करिए, सुख की स्थितियां निश्चित तौर पर अपने जिंदगी में भोगिए, लाभ लीजिए, सफलता लीजिए। उसके लिए जहां कहीं आपके ग्रह कहीं अड़चन डालने की संकेत दे रहे हैं, उन संकेतों को अपने जिंदगी में जरूर आप अपने लाइफ में सफलता और सक्सेस के रूप में बदल सकते हैं, अगर परमात्मा की कृपा हो और आपके कर्म, मतलब जो